क्या होती है, किसको पता है हेल्थ क्या चीज होती है? मैं और आप हेल्दी हैं, कह सकते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट और ठीक है। आपके पास 5D नहीं है तो आप फिट है। 5D कौन कौन से हो सकते हैं? डेथ, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है, डिजीज, दिस इज कॉल्ड 5Ds, ठीक है। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हेल्दी हैं, तो आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। हेल्दी है, आप सब दिख रहे हैं, हाँ हम सब हेल्दी है, बट सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है ना। किसी को किस चीज़ का स्ट्रेस है, किसी को किसी चीज़ का स्ट्रेस है, किसी को मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर को कर दो, स्ट्रेस ही नहीं होगा, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया लाइफ है। आप जिस लाइफ में जीते हैं उसको कहते हैं यार ये बहुत लाइफ है। मम्मी की लाइफ बहुत अच्छी थी, जब स्कूल टाइम पे जाते थे मम्मी दिन में सो तो सकती है, बट हमें जब हम मम्मी में नहीं है तो हमें समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, वो स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। एग्री करते हैं? जब हम स्कूल जाते थे तब हम कहते थे यार ये लाइफ कितनी वर्स्ट है यार, हमें टीचर का टेंशन है, टेस्ट है, ये है वो है। मम्मी पापा की लाइफ कितनी अच्छी, कोई टेस्ट ही नहीं, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, राइट। जब हम उस लेवल पे आए तो हमें समझ में आ रहा है कि यार वो लाइफ ज़्यादा बेस्ट थी इस लाइफ से। तो स्ट्रेस खत्म नहीं होता है कभी भी, नेवर एवर, कि हम ये सोचे कोई डॉक्टर कहते, कोई कंसल्टेंट कहते कि यस हम स्ट्रेस खत्म कर देंगे, नहीं, जब तक आप जिंदा हैं तब तक स्ट्रेस नहीं खत्म होगा। आप मर गए तो स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस तो रहेगा, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। मतलब स्ट्रेस है, हमें उसे मैनेज कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द स्ट्रेस। हम इसी बात पे बात करेंगे आज कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। स्ट्रेस हर लेवल पर है। आप लोगों को स्ट्रेस है कि यार पेशेंट नहीं आ रहे, हम खाली बैठ के करके आ रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चले जाए यहाँ से छोड़ के प्रैक्टिस करने वाले, तो हमारी क्वालिफिकेशन बेकार हो रही है, राइट, है ना। सोच रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं यार हमारा तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, चाहे वहाँ से ऑफर आ रहा है, यहाँ से ऑफर आ रहा है, हम क्या ही करेंगे, यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा ये स्ट्रेस है। किसी को घर जाने का स्ट्रेस है, किसी को आज करवा चौथ का स्ट्रेस है, मुझे घर जाना है यार, मेरी बीवी मारेगी या बीवी को ये स्ट्रेस है, ये काम करना है, किसी ना किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस है, ठीक है। बट इस स्ट्रेस को हम जब अपनी हेल्थ पे ले जाते हैं, हम उससे बीमार होने लगते हैं, हमें एंजाइटी होने लगे, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाए, या हम सुसाइडल अटैम्प्ट शुरू कर दें, वो स्ट्रेस खतरनाक हो। छोटे मोटे स्ट्रेस तो सबके साथ है और वो कभी खत्म नहीं होंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप मरोगे नहीं तब तक खत्म नहीं होंगे। बट आप जब स्ट्रेस को अपने ऊपर ले लेते हो, यहाँ बिठा देते हो, तब आप ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पैनिक डिसऑर्डर मतलब एक्यूट फेज में, एक्यूट फेज में ऐसा लगता है मेरा हार्ट ऐसा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, मुझे पता नहीं कार्डियक अरेस्ट ही आ रहा है, ऐसा लगता है ना। तो दैट इज पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक के बहुत सारे केसेस इमरजेंसीज में हमने देखे हैं, और उन्हें कुछ नहीं रहते, छोटी सी रेस्ट पे सुना देते, ठीक है। तो मतलब क्या, माइंड को रिलैक्स कर देते कि वो सोचना बंद कर देता है, बंद कर देता है, तो मतलब स्ट्रेस खत्म, स्ट्रेस खत्म तो मतलब पैनिक अटैक खत्म, ठीक है। ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी होती है लोगों की मरने की, कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे आप जैसे लोग को सोच रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, धीरे 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 आप डिप्रेशन से आए हैं, क्या है जिंदगी हमारी बेकार है, मर मर, क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। हम कहते हैं ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, किससे डिस्कस करें, तो ये समझ ही नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम है और हमें डिस्कस करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। जितनी हम बात करेंगे, ये मैनेजमेंट का काम, मतलब स्ट्रेस फ्री बस्टर होता है ये, कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अगर आप अपने दिल की बात कहते हैं ना, अपने दिल की बात किसी को बताते हैं, तो आपको लगता है सॉल्व वो कुछ नहीं करेगा, बट आपको लगता है कि मेरा मन हल्का हो गया, लगता है ना। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि आपने किसी को बता दिया, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, मैंने किसी को बता दिया। आप चाहे इंसान को ना बताएं, आप अगर लिखना भी शुरू कर देना अपनी प्रॉब्लम्स को, और लिख कर उसको एक बार पढ़ें, तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ भी मिल जाता है। आप ये आजमा के देखिए, ये बहुत बढ़िया तरीका है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसे लिखिए। गाली भी देनी है, अपने बॉस को भी देनी है, दीजिए, भर भर के दीजिए, जितनी आती है, तो देने के
के बाद उसे पढ़िए। एक बार पढ़ लिया, बहुत खुशी हुई, यार मैंने गाली दी उसको। दूसरी बार पढ़ा और यार ये क्यों कह रहे हैं, उसकी क्या गलती, वो तो अपने तीसरी बार में आपको खुद ही सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपका बहुत गलत नहीं कर रहा है, आप ही खुद ही अपने आप हार के फेल देंगे। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपकी चीज़ें किसी को पता लगे तो उसे पढ़ के फेंक दीजिए, आपको सोल्यूशन खुद मिल गया, आप खुद ही साइकोलॉजिस्ट बन गए। ठीक है, हर महीने में हम लोग खुद भी अपनी परेशानियाँ डील कर लेते हैं। जब हम अपनी परेशानियों को डील नहीं कर पाते तब हम साइकोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि तब हम उस एंड पे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट हम प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मैंने PhD की है साइकोलॉजी में, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, स्लीप नहीं होती। कितनी स्लीप होनी चाहिए? 7 6 to 7 भी चाहिए, 6 से 7 घंटे होनी चाहिए। अगर आपकी 6 से 7 घंटे स्लीप नहीं होती तो लोग कहते हैं या डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, स्ट्रेस में चला जाता है। जब आप सोते हैं तो ब्रेन बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। जिस दिन आप नहीं सो पाते हैं तो उस दिन आप बहुत लेथार्जी से फील करते हैं, चिड़चिड़े सो जाते हैं, समझ रहे? तो ये अगर आप प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर डाइट लें, अल्कोहल ना लें, सिगरेट्स ना लें, अगर आप लेते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मान ही जाएंगे मेरी बात, मुझे पता ही नहीं मानी, तभी तो ये अस्पताल खुले, आप ना माने और हम लोग ले लें अपने। सिंपल सी बात है, अस्पताल खुले हम लोगों की गलती की वजह से, वरना अस्पताल खोलने की जरूरत की नहीं थी। अगर सब लोग सब तरीके से चल रहे होते तो बीमार को नहीं होता। तो हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तभी हम इन अस्पतालों में आ रहे हैं, और वहाँ तो हम भूख ही रहे हैं पैसा और यहाँ पर भी भूख रहे हैं पैसा। ठीक है, तो दैट इज अप टू यू, आप क्या चूज करना चाहते हो, कितना वेस्ट करना चाहते हो। आपके पास बहुत लमसम मनी है तो भाई आप मर्जी से खरीदो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पैसा थोड़ी ना। ठीक है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं करो मत करो, ये दैट इज अप टू। प्रॉपर डाइट लें, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल आप वो बन जाए कि भाई हमको बाहर का खाना ही नहीं है, कभी कभार वंस इन अ व्हाइल यस यू कैन, बट डेली जिनकी रूटीन हो गई कि पिज़्ज़ा बर्गर और चाउमीन और ये पास्ता वास्ता खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को हैम्पर करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, और जिसकी वजह से आप ऐसी फील नहीं करेंगे, तो स्ट्रेस में रहेंगे। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता, आप लोगों ने नोट किया होगा, बहुत चिड़चिड़े, बहुत अजीब सा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पेट साफ नहीं हुआ तो आप बहुत अजीब सा फील करते हो, स्ट्रेस में रहते हैं, यार ये अगर पेट साफ होता तो मैं बहुत एनर्जेटिक होता, राइट? तो आपका डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप वर्कआउट्स करते हैं तो एनर्जी मिलती है, उससे आपकी जितनी बकवास है दिमाग में चल रही थी वो सब निकल जाती है, आप रिलैक्स फील करते हैं। कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपके दिमाग में वो स्ट्रेस ही चलेगी, मैंने क्या चल रहा है या काम क्या चल रहा है, आप बस एक्सरसाइज कर रहे हो तो दोनों शुरू हो रहा है, राइट? तो अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, लोगों से बात करें, सोशल वेलबींग, ये सोसाइटी क्यों बनाई, वरना हम अकेले भी जी सकते थे, अकेले भी कर सकते हैं। सोसाइटी किस लिए? जस्ट टू शेयर आवर व्यूज। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग शेयर करें, हम लोग भी बैठ के शेयर करते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मैम से शेयर करते हो या अपने फ्रेंड से शेयर करते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत कभी भी आती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी न किसी साथी को ढूंढिए। अगर साथी नहीं उस समय मिल रहा है